साथियों नमस्कार, पुनः स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, वर्तमान में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की गतिविधियां चल रही हैं और लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है। अब अगला जो चरण है उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इसी क्रम में ज़िलों में तहसील स्तरों पर प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है और मतदान जो दल हैं उनको अच्छे तरीके से प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण के उपरांत जो भी मतदान कर्मी हैं जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगेगी, पोलिंग बूथ के अंदर मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, मतदान अधिकारी क्रमांक 3 एवं उनके साथ में पीठासीन अधिकारी रहेंगे। साथ में अगर वहाँ पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त होता है तो माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेंगे। तो इस प्रकार से सभी के सहयोग से मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराई जाएगी। तो जो साथी लोग प्रशिक्षण ले चुके हैं तो कई सारी इम्पॉर्टेंट बातें प्रशिक्षण में बताई जाती हैं। उसी में से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से पता हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो आप वीडियो में उन क्वेश्चंस के आंसर आप दीजिए, जिससे कि आपका प्रशिक्षण का जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा और आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे कि आपको जो भी प्रशिक्षण में बताया गया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको मतदान दिवस के दिन जो भी दिक्कत अगर आती है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो के द्वारा आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो में शामिल किए गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आपका स्वागत है लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतदान दल के टेस्ट पेपर के रूप में। तो आइए सर्वप्रथम जो पहला प्रश्न आप देखेंगे जो इसमें दिया हुआ है कि मॉक पोल के समय कम से कम कितने वोट डालना अनिवार्य है। तो आपको प्रशिक्षण में बताया गया होगा कि मॉक पोल के दौरान कितने वोट आपको डालना अनिवार्य है। इसमें 40 वोट, 50 वोट, 60 वोट और 30 वोट। तो इसका आंसर जो होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो खा यानी 50 वोट। न्यूनतम आपको 50 वोट डालना अनिवार्य है, जो आयोग से निर्देश दिए गए हैं। इसके पश्चात आप अगला देखिए। अगला प्रश्न है, मॉक पोल वास्तविक मतदान शुरू होने के कितने मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाना है। ये भी आपको प्रशिक्षण में बताया गया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मॉक पोल जो वास्तविक मतदान शुरू होने के कितने मिनट पूर्व प्रारंभ किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये भी चेक करते जाना है कि इन प्रश्नों में हमारे कितने प्रश्नों के हमने सही आंसर दिए हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इसको और देखते रहिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, इस पहला है 30 मिनट पूर्व, 60 मिनट पूर्व, 90 मिनट पूर्व, 45 मिनट पूर्व। जैसा कि आपको प्रशिक्षण में बताया गया है कि जो वास्तविक मतदान है उसके 1.5 घंटे पूर्व आपको ये प्रक्रिया शुरू कर देना है। 1.5 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो वो 90 मिनट हो जाएंगे। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट तीसरा जो प्रश्न है, देखिए साथियों, यदि मॉक पोल के दौरान कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले में इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो रहा है तो क्या कार्रवाई की जाएगी। यानी आप मॉक पोल कर रहे हैं और उस दौरान कंट्रोल यूनिट जो है उसके डिस्प्ले में इनवैलिड ऑपरेशन प्रदर्शित हो रहा है तो आपके द्वारा की जाने वाली क्या कार्रवाई होगी, आप क्या करेंगे उस स्थिति में। इसके लिए मैंने 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट को बदला जाएगा, बैलेट यूनिट को बदला जाएगा, वीवीपैट को बदला जाएगा या सीआरसी किया जाएगा। तो आपको साथियों इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, जैसा आपको प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मॉक पोल के दौरान जिस भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी होगी केवल उसी को ही बदला जाएगा। चूँकि यहाँ सीओ में गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ आप सीओ को बदल देंगे। तो इसका पहला वाला आंसर
सही हो जाएगा, CU को बदला जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट की नियुक्ति का प्रारूप क्या है? किस प्रारूप में उसकी नियुक्ति की जाती है? प्रारूप 9, प्रारूप 10, प्रारूप 12 या कोई नहीं? तो साथियों ये सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जिनकी भी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई जाएगी तो उनको ये कार्रवाई करना होगी। तो इसके लिए प्रारूप 10 निर्धारित किया गया है। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रारूप 10। इसके पश्चात अगला जो है साथियों प्रश्न देखिए, मॉक पोल के पूर्व मतदान अभिकर्ता का इंतजार कितनी देर तक करना है? तो ये काफ़ी प्रशिक्षण में प्रश्न पूछा जाता है कि सर हमको कितनी देर तक उनका वेट करना है। मॉक पोल का समय जो है दिया गया है, उसके बावजूद भी एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको क्या उनका इंतजार ही करते रहना है या अपनी प्रक्रिया शुरू कर देना है? तो आपको प्रशिक्षण में बताया गया होगा कितने मिनट, मैंने यहाँ ऑप्शन लिखे हैं। तो पहला है साथियों 5 मिनट, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 15 मिनट और चौथा 20 मिनट। तो ज़्यादातर प्रशिक्षणों में आपको बताया गया होगा 15 मिनट। तो इसका जो मैंने राइट आंसर लिया है वो 15 मिनट तक आपको इंतज़ार करना है। अगर 15 मिनट तक वो लोग नहीं आते हैं या जितने भी आ जाते हैं तो आपको उतने ही एजेंट के साथ प्रक्रिया शुरू कर देना है। इसके पश्चात अगला जो है प्रश्न देखिए, CU यानी कंट्रोल यूनिट, BU यानी बैलेट यूनिट एवं VVPAT का कनेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप मॉक पोल कराएंगे तो आपको मशीनों को जोड़ना होगा, उनको क्रम से संयोजन करना होगा। तो उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, उसके लिए 4 कनेक्शन दिए गए हैं। CU को BU से, BU को VVPAT से जोड़ना है, या CU को VVPAT से, VVPAT को BU से जोड़ना है, या फिर VVPAT को BU से और BU को CU से जोड़ना है, या BU को CU से और CU को VVPAT से जोड़ना है। तो क्या करना है? तो आपको प्रशिक्षण में इसके लिए एक तरीका बताया गया होगा, जो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि चूँकि कंट्रोल यूनिट जो होती है उसमें कोई तार नहीं होता है, उसमें कोई वायर नहीं होता है। तो वायर के लिए केवल 2 ही मशीनें उपलब्ध हैं, एक बैलेट यूनिट और एक VVPAT। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, जो आपको VVPAT है उससे आपको CU को कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और जो बैलेट यूनिट है वो आपकी VVPAT से कनेक्ट हो जाएगी। तो जो राइट क्रम होगा वो होगा CBB या BVC, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कुछ लोग बैलेट यूनिट VVPAT CU कर लेते हैं या कुछ लोग CU VVPAT बैलेट यूनिट कर लेते हैं। तो CBB या BVC ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। तो ये राइट आंसर हो जाएगा CBB, क्योंकि ये वाली जो मशीन है कंट्रोल यूनिट, इसमें कोई वायर नहीं होता है, इसका कनेक्शन VVPAT से और VVPAT का कनेक्शन BU से कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर पे, मॉक पोल के पश्चात क्या है साथियों, मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल पर्चियों को कहाँ रखा जाएगा? यानी जब आपका मॉक पोल हो जाएगा तो मॉक पोल के पश्चात में उन पर्चियों को आप कहाँ रखेंगे? क्या सामग्री में ऐसी कोई सामग्री दी गई है जो आपको उसको रखने के लिए उचित लगे, या उसको बताया गया हो कि आपको उसी में रखना है? इसके लिए 4 ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं। जैसे पहला है काला लिफाफे में, लाल लिफाफे में, पीले लिफाफे में, नारंगी लिफाफे में। तो जाहिर सी बात है आपको सभी को मालूम होगा कि उन सभी पर्चियों को, चूँकि वो सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको काले लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य है। इसके पश्चात आप देखिए, जब आप इन पर्चियों को काले लिफाफे में रख देंगे तब इन लिफाफों को सील करना होगा। सील्ड करने के लिए आप देखिए अगला जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काले लिफाफे को किस रंग की पेपर सील से सील्ड करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं पर गड़बड़ी होती है, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखें, जल्दीबाजी में गड़बड़ी ना करें, जिससे कि आपको आगे आपके सामान जमा होने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। एक है पिंक यानी गुलाबी सील, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पिंक पेपर सील का उपयोग, यानी जो गुलाबी कलर की सील का उपयोग होगा वो उस लिफाफे को सील करने में उपयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वास्तविक मतदान के पूर्व, यानी जो वास्तविक मतदान 7 बजे से शुरू होगा उसके पूर्व एवं मॉक पोल के पश्चात, यानी मॉक पोल जब हो जाएगा और वास्तविक मतदान शुरू होने के पहले करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? TTCRC,
TC-RCT या RCT-CT या CT-CT-R। तो सर्वप्रथम आपको प्रशिक्षण में बताया गया होगा CRC। और मेरे इस चैनल पे मैंने जो इस वीडियो काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र देखते हुए, उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रशिक्षण में आपको CRC तो बताया ही जाता है, लेकिन उसके पहले T और उसके बाद में T, ये एक मास्टर चाबी मैंने आपको एक अपलोड किया था वीडियो मास्टर चाबी के रूप में। तो इसको आपको याद रखना है कि वास्तविक मतदान के पूर्व और मॉक पोल के पश्चात आपको TC-RCT करना ज़रूरी है। यानी आप सर्वप्रथम आप टोटल देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्लोज बटन दबा देंगे चूँकि मॉक पोल हो चुका है। इसके बाद रिजल्ट देखेंगे, फिर आप क्लियर करेंगे, फिर आप बाद में टोटल दिखा देंगे कि अब इस मशीन में कोई वोट नहीं है। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है TC-RCT करना ज़रूरी है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसके पश्चात अगला देखिए साथियों, मतदान करने के लिए आयोग द्वारा न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन है जो सभी को मालूम होना चाहिए और मालूम भी होगा। ये इसकी जो उम्र है वो है 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष होती थी, उसको घटा के अब 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके पश्चात आप देखिए, लोकसभा निर्वाचन 2024 में वास्तविक मतदान प्रारंभ का समय कितना है। ये भी जनरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो प्रातः 7 बजे इसका जो समय है वो निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखिए, मतदाता रजिस्टर का प्रारूप। जो मतदाता रजिस्टर होता है जिसका प्रभारी कौन होता है, P2 मतदान अधिकारी क्रमांक 2। तो इसका जो प्रारूप उसको क्या कहते हैं साथियों, तो जो मतदाता रजिस्टर होता है वो होता है 17 का। कौन सा रजिस्टर होता है, 17 का प्रभारी होता है। इसके पश्चात अगला देखिए साथियों प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। चुनाव कार्य में संलग्न शासकीय कर्मचारी द्वारा डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट प्राप्त करने हेतु किस प्रारूप पर आवेदन किया जाता है। यानी जो चुनाव कार्य में जो शासकीय कर्मचारी होते हैं वो अपना मत उनको देना है, चूँकि उनकी ड्यूटी लग जाती है चुनाव में, तो अब उनको मत किस प्रकार से देना है। तो जो डाक मतपत्र होता है पोस्टल बैलेट, उसको प्राप्त करने के लिए उनको आवेदन देना होता है। तो उस आवेदन का आयोग द्वारा एक प्रारूप निर्धारित किया गया है, उस प्रारूप में ही वो कर्मचारी अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं। तो उसका जो नंबर है या क्रमांक है वो होता है साथियों 12 का। क्या होता है, 12 का में आवेदन करना होता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14, वीवीपैट से मुद्रित पर्ची। वीवीपैट से मुद्रित पर्ची में अभ्यर्थी की निम्न जानकारी अंकित होती है। ये जो वीवीपैट से मुद्रित पर्ची होती है, जो वीवीपैट में दिखाई देती है, मतदाता जब आता है और अपना मतदान करके कर देता है, तो उसके पश्चात इस सेंसर में पर्ची निकलती है जो केवल 7 सेकंड के लिए उपलब्ध होती है। कितने सेकंड के लिए, 7 सेकंड के लिए। तो इसमें आप देखेंगे क्या आंसर होना चाहिए इसका, देखिए साथियों कमेंट बॉक्स में कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो अभ्यर्थी का सरल क्रमांक व नाम व चिन्ह उसमें दिखाई देता है, या अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह होता है, या पार्टी का नाम व चुनाव चिन्ह होता है, या केवल नाम होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अभ्यर्थी का चुनाव चिन्ह होता है। और ये पर्ची जो होती है वो केवल 7 सेकंड के लिए ही दिखाई देती है और उसके पश्चात ये वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, वीवीपैट की बैटरी का स्टेटस पता करने के लिए, यानी जो वीवीपैट की जो बैटरी है उसका स्टेटस पता करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है। यानी जो वीवीपैट की जो बैटरी है कि वो उसमें कितनी चार्ज है, उसका अगर आपको स्टेटस पता करना है तो क्या करेंगे आप, क्लोज बटन दबाएंगे, रिजल्ट बटन दबाएंगे, टोटल बटन दबाएंगे, या पता नहीं कर पाएंगे। तो साथियों जहाँ तक मेरा मानना है, और आप अपने मास्टर ट्रेनर से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं कि पता नहीं किया जा सकता, ये वाला आंसर इसका होगा। चूँकि वीवीपैट की जो बैटरी है जब आप इसका कनेक्शन करते हैं तो कंट्रोल यूनिट में इसकी बैटरी का परसेंटेज पहले ही बता दिया जाता है कि ये बैटरी इतनी चार्ज है। तो इस प्रकार से आप वहाँ पर नोट डाउन करके रख सकते हैं कि हमारी बैटरी इतनी चार्ज हमको मिली है। तो इसलिए बीच में अगर आपको पता करना हो तो वो पता
नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16, निविदत मतपत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रपत्र है। जो निविदत मतपत्र होते हैं तो उनके लिए भी एक प्रारूप तय किया गया आयोग द्वारा। तो उसका जो प्रारूप है वो है 17 खा। क्या है साथियों? 17 खा। इसके पश्चात अगला है, देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैलेंज वोट के लिए कितनी राशि निर्धारित है? 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये या 1 रुपये? तो ये राशि है 2 रुपये। काफ़ी समय से चली आ रही है ये राशि, इसमें अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ये 2 रुपये ही निर्धारित है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है साथियों, देखिए प्रॉक्सी वोटर की स्थिति में मतदाता को अमिट स्याही लगानी जाएगी। कहाँ लगाई जाएगी अगर वो प्रॉक्सी वोटर है? तो वैसे तो सभी के बाएं हाथ की तर्जनी पर लगती है, लेकिन इस स्थिति में आपको बाएं हाथ की मध्यमा पर उस प्रॉक्सी वोटर के मध्यमा में आपको अमिट स्याही लगाना है। इसके पश्चात अगला है प्रश्न, अमिट स्याही का प्रभारी कौन होता है? तो P1 होता है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 या 2 या 3 या पीठासीन। तो इसका जो अमिट स्याही का प्रभारी होता है वो मतदान अधिकारी क्रमांक 2 होता है, यानी P2 होता है। इसके पश्चात अगला है साथियों प्रश्न, चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन होता है? ये जो मतदाता सूची होती है उसी को चिन्हित प्रति कहते हैं। जो चिन्हित प्रति का प्रभारी कौन होता है? तो इसका जो प्रभारी होता है वो P1 होता है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1। जो मतदाता आता है तब उसके नाम की जोर से उद्घोषणा करता है, तो वही चिन्हित प्रति देखकर। अगला प्रश्न है 21 नंबर पे मैंने लिया है, अगर वास्तविक मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया सेट प्राप्त होता है तो क्या होगा? तो मॉक पोल होगा या नहीं? अगर होगा तो कितने वोट डाले जाएंगे? प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर वास्तविक मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया सेट, यानी अगर वो जो मशीन से आप मतदान करा रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पूरा सेट बदला जाएगा। जब नया सेट प्राप्त हो जाता है तब आपको मॉक पोल कराना होगा या नहीं कराना होगा? अगर कराना होगा तो कितने वोट डाले जाएंगे? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। होगा यानी यस, तो 1-1 वोट नोटा सहित सभी अभ्यर्थियों के डलवाना है। नहीं होगा, 50 वोट डलवाना है जैसा शुरुआत में मॉक पोल हुआ था, या ऐसा होगा ही नहीं, यानी कि मॉक पोल होगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला, मॉक पोल तो होगा लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी के 1-1 वोट नोटा सहित डलवाना है। शुरू में जो निर्देश दिए गए थे मॉक पोल के 50 वोट के, वो लागू नहीं होगा यहाँ पर आपको 1-1 वोट डलवाना अनिवार्य है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है साथियों वो देखिए आप, मतपत्र लेखा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रपत्र है ये। मतपत्र लेखा का जो प्रारूप है वो कौन सा होता है साथियों? तो मतपत्र लेखा 17C, यानी इसी को हिंदी में 17 गा के नाम से भी जानते हैं। तो ये है मतपत्र लेखा 17C। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है साथियों देखिए, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट के पावर पैक मतदान के दौरान बैटरी लो होने पर क्या करेंगे? यानी कंट्रोल यूनिट में भी बैटरी लगती है और वीवीपैट में भी बैटरी लगती है। अगर इन दोनों की बैटरी मतदान के दौरान बैटरी लो दिखाने लगे तो क्या करेंगे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। केवल वीवीपैट की बैटरी बदल सकते हैं, केवल सीयू की बैटरी बदल सकते हैं, सीयू एवं वीवीपैट बैटरी बदल सकते हैं, बैटरी नहीं बदल सकते। तो साथियों इसमें ये होता है कि दोनों की बैटरी को बदला जा सकता है, यानी कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की बैटरी बदली जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये गा वाला आंसर होगा। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है साथियों देखिए, ASD सूची किसके पास होती है? ASD माने एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ। तो ये सूची किसके पास होगी? ये सूची भी जो चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है, यानी मतदान अधिकारी क्रमांक 1, उसी के पास ये सूची उन्हीं के पास ये होती है, क्योंकि इसका यूज़ भी उन्हीं को करना होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए, अव्याक्षेपित मतों की सूची का प्रारूप क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अव्याक्षेपित मतों की सूची का जो प्रारूप है वो होता है साथियों प्रारूप 14। कौन सा होता है? प्रारूप 14। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है आप देखिए, नियम 49A के तहत घोषणा मतदाता से किस अनुलग्नक से प्राप्त करते हैं? नियम 49A के तहत घोषणा मतदाता से किस अनुलग्नक में प्राप्त करते हैं? तो इसके लिए जो अनुलग्नक आयोग द्वारा तय किया गया है वो है अनुलग्नक 14।
कौन सा अनुलग्नक? अनुलग्नक 14 में प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात अगला है साथियों प्रश्न, अनुपस्थित श्रेणी के मतदाता यदि घर से मतदान करना चाहें तो किस प्रारूप में आवेदन करेंगे? 12A, 12B, 12C या 12D। अनुपस्थित श्रेणी से तात्पर्य है कि इस बार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जो 85 साल के ऊपर के मतदाता हैं उनको पोलिंग बूथ पर नहीं आना है। उनके लिए आयोग द्वारा व्यवस्था, उनको जो मतदान की प्रक्रिया उनके घर पर ही करवाई जा रही है। तो उसके लिए जो 12D प्रारूप है वो तय किया गया है। तो और 85 से कम वर्ष के जो भी मतदाता हैं वो उनकी पोलिंग बूथ में ही मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से, ना ही उनको लाइन में लगना है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनका आराम से मतदान करवाया। 8 नंबर पे क्वेश्चन है साथियों, डाक मतपत्र यानी पोस्टल बैलेट में निर्वाचक का घोषणा प्रारूप है, यानी जो डाक मत होता है उसमें निर्वाचक का जो घोषणा प्रारूप है वो कौन सा प्रारूप है? तो साथियों इसके लिए 13 का निर्धारित किया गया है। कौन सा निर्धारित किया गया है? 13 का। इसके पश्चात अगला देखिए साथियों प्रश्न, अगर वास्तविक मतदान के दौरान मतदाता द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट पर पर्ची लटकती रहती है तो कौन सी कार्रवाई होगी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताया भी गया है प्रशिक्षणों में कि वीवीपैट की पर्ची को गिराने का प्रयास किया जाएगा। CU-BU वीवीपैट बदल देंगे, वीवीपैट बदलेंगे, CU बदलेंगे। तो इसमें से क्या कार्रवाई होगी? तो चूँकि आपको प्रशिक्षण में बताया गया है कि अगर वास्तविक मतदान के दौरान किसी भी मशीन में कोई भी गड़बड़ी होती है, यानी CU-BU या वीवीपैट में, तो आपका पूरा सेट ही बदला जाएगा। तो इसमें ये खा नंबर का ऑप्शन है, CU-BU और वीवीपैट बदल देंगे। इसके पश्चात अगला जो 30 नंबर पर प्रश्न है, कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कौन होता है? यानी कंट्रोल यूनिट जिससे बैलेट इशू किया जाता है, तो इसका जो प्रभारी होता है, प्रभारी मतदान अधिकारी क्रमांक 3 होता है। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है, टेस्ट वोट किस नियम के तहत होता है? तो टेस्ट वोट 49MA के तहत होता है, 49M के तहत होता है, 49O के तहत होता है, 49B के तहत होता है। तो ये 49MA के तहत टेस्ट वोट का प्रावधान किया गया है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, ये भी अधिकतर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि एक व्यक्ति कितने नेत्रहीन अशक्त और व्यक्तियों का सहयोगी बन सकता है? तो वो केवल एक ही व्यक्ति का बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार हर किसी नेत्रहीन और अशक्त व्यक्तियों के साथ वो अपना सहयोग प्रदान करे। वो केवल एक ही व्यक्ति के साथ अपना सहयोग प्रदान कर सकता है और उस सहयोग जो प्रदान कर रहा है उसकी उम्र भी 18 साल या 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान करना है। इसके पश्चात अगला है साथियों 33, अंतिम मतदाता द्वारा मतदान करने के उपरांत कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन अनिवार्य रूप से दबाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए आपको जब लास्ट वोटर आता है आपके पोलिंग बूथ पर और वोट डाल देता है, उसके पश्चात जब आपको लगता है कि अब किसी भी मतदाता को जो हमारे मतदान केंद्र पर आना था वो सारे मतदाता आ चुके हैं, अब आपको क्या करना है? तो मशीन में सबसे पहले आपको क्लोज बटन दबा देना है। कौन सी बटन साथियों? क्लोज बटन दबा देना है। गलती से भी आपको क्लियर नहीं दबाना है, रिजल्ट टोटल भी नहीं दबाना है, आपको केवल और केवल क्लोज बटन को दबा देना है। अब उसके उपरांत किसी भी मतदाता, मान ली मशीन जो है आपकी क्लोज हो चुकी है, अब उसमें बैलेट इशू नहीं होगा। इसके पश्चात अगला जो क्वेश्चन है साथियों देखिए 34 नंबर पर, निविदत मतपत्र की दशा में मतदान कराया जाएगा। काहे से कराया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, मतपेटी से, पृथक लिफाफे में मतपत्र से कुछ नहीं होगा। तो ये साथियों आपको प्रशिक्षण में बताया गया कि उसका वोट मशीन में नहीं डलेगा, उसका वोट किससे डलेगा? निविदत मतपत्र से डलेगा, यानी पृथक लिफाफे में रख के और मोहरबंद सील लगाकर वो आपको सौंप देगा। तो इसका आंसर 35 नंबर पर आप देखिए, मॉक पोल के समय वीवीपैट के पीछे जो काली नोब होती है घुंडी नुमा, उसकी पोजीशन क्या होना चाहिए? मॉक पोल के समय आड़ी स्थिति में होना चाहिए, खड़ी स्थिति में होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, कोई नहीं हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो खड़ी स्थिति में होना चाहिए।
इसके बाद अगला देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बदलाव हुआ इस बार लोकसभा निर्वाचन 2024 में। मतपत्रों का रंग कैसा होगा? सफ़ेद, गुलाबी, काला, नीला। तो इसका जो आंसर है, जो कि मुझे प्रशिक्षण में बताया गया है, इसका जो आंसर है वो है सफ़ेद, और विधानसभा में ये गुलाबी कलर के होता था। इसके पश्चात अगला देखिए साथियों 37, पीठासीन की रिपोर्ट 4 और 5 किसे सौंपी जाएगी? तो जो पीठासीन की रिपोर्ट है वो सेक्टर ऑफिसर को सौंपी जाएगी। किसको सौंपी जाएगी? सेक्टर ऑफिसर को। इसके पश्चात अगला देखिए, पीठासीन की कुल कितनी घोषणाएं करनी है? पीठासीन को कुल 4 घोषणाएं करनी है। कितनी करनी है साथियों? 4 घोषणाएं करनी है, जो आके आपको प्रशिक्षण में बताई गई हैं। इसके पश्चात आपको देखिए, पीठासीन को कुल कितनी रिपोर्ट तैयार करना है? तो पीठासीन को कुल 5 रिपोर्ट तैयार करना है। चौथी और 5वीं रिपोर्ट सेक्टर को देना है। इसके पश्चात साथियों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीयू को सील करने में मुख्य सील होगी। किससे आपको सीयू को सील करना है? हरी पत्र मुद्रा, पीली पत्र मुद्रा, लाल पत्र मुद्रा, गुलाबी पत्र मुद्रा। तो हरी पत्र मुद्रा यानी ग्रीन पेपर सील है, उसी के द्वारा आपको कंट्रोल यूनिट को सील करना है, और जो काला लिफाफा है उसको आपको पिंक पेपर सील से सील करना है। तो साथियों ये थे 40 काफ़ी महत्वपूर्ण। तो ये था वीडियो साथियों, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के ऊपर मतदान दल टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इसमें मैंने इन 40 क्वेश्चनों को लिया है। इन 40 क्वेश्चनों को आप अपने साथियों को के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इस वीडियो को आप अगर रात में या जब भी आपको समय मिलता है आप देखते रहिए, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो जुबानी याद हो जाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। भले ही आपकी ड्यूटी P1, P2, P3 या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में लगी हो, अगर आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर याद होते हैं तो आपकी जो पोलिंग पार्टी है उसको किसी भी समस्या का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी सभी समस्याओं को हैंडल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जिससे कि अधिकतम जो हमारे साथी लोग हैं जो चुनाव ड्यूटी करेंगे, लोकसभा निर्वाचन 2024 जब तक चलेगा तब तक इस वीडियो के माध्यम से उनको जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्या को हल उनको मिल जाएगा। तो मिलेंगे फिर इसी प्रकार की नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।